हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कवर करूंगा, जो कि एक क्रिटिकल एसे है और टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ रिप्रेजेंटेटिव क्रिटिकल एसे written by T.S. Eliot, who is known as a great poet, critic, essayist, and dramatist of 20th century. This essay was published in 1923. दोस्तों, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एक रिप्रेजेंटेटिव क्रिटिकल एसे है जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी में। दिस एसे इज अ रिस्पॉन्स टू मूरे who challenged the ideas of T.S. Eliot, which were presented in his previous work, Tradition and Individual Talent. दोस्तों, यह जो एसे है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये मूरे के रिस्पॉन्स में लिखा गया है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, तो टी.एस. इलियट एक एसे लिखते हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, और इन एसे में टी.एस. इलियट भिन्न भिन्न मुद्दों पे बात करते हैं, भिन्न भिन्न तथ्यों को वो रखते हैं। उन्हीं में से कुछ तथ्यों के ऊपर मूरे डिस्कशन करने लगते हैं और उसको चैलेंज कर देते हैं कि नहीं, आप जो ये तथ्य लिखे हो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो टी.एस. इलियट इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और इसी के रिस्पॉन्स में एक नया एसे लिख डालते हैं जिसका नाम है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। दिस एसे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दोस्तों, ये जो एसे है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम लोग टी.एस. इलियट के व्यूज़ को देखेंगे कि उनका क्या ओपिनियन था एक क्रिटिक और क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट को लेकर के, यानी डील्स विद इलियट्स व्यूज ऑन क्रिटिक एंड क्रिटिकल वर्क्स ऑफ आर्ट। दूसरे भाग में हम लोग मूरे के व्यूज़ को देखेंगे कि उनका क्या ओपिनियन था रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म को लेकर के, और फिर कैसे टी.एस. इलियट उनके ओपिनियन को अपोज करते हैं, यानी डील्स विद मूरीज व्यूज ऑन रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म एंड इलियट्स कंट्राडिक्शन विद इट। दोस्तों, तीसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि टी.एस. इलियट कैसे मूरे को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी डील्स विद इलियट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मूरे। दोस्तों, चौथा भाग में हम लोग देखेंगे कि टी.एस. इलियट किस प्रकार से क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट के बीच रिलेशन बताते हैं, यानी डील्स विद रिलेशन ऑफ क्रिटिसिज्म विद क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट। दोस्तों, चलिए अब हम इन चारों पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि अ क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट इज जज्ड थ्रू इट्स वर्क्स, यानी क्रिएटिव वर्क्स ऑफ आर्ट को उनके कार्यों के द्वारा जज किया जाता है। अ क्रिटिक शुड हैव वन एम इन माइंड, यानी क्रिटिक के दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए और उन्हीं लक्ष्य के पीछे उन्हें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द टेक्स्ट, एक्सप्लेन भी कर पाए और जस्टिफाई भी कर पाए टेक्स्ट को, इस प्रकार का काबिलियत भी उनमें होना चाहिए। ही सेज दैट ऑल द क्रिटिक्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड मेथड्स टू रिस्पॉन्ड टू द लिटरेरी टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू हिम अ क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। दोस्तों, इस सेक्शन में टी.एस. इलियट ट्रेडिशन के ऊपर भी बात किए हैं। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हमें ट्रेडिशन के चीज़ों से सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए और उसके बाद हमें उनको एनालाइज करते हुए क्रिटिसाइज करना चाहिए। दोस्तों,
टी.एस. इलियट इस सेक्शन में इम्पर्सनल के ऊपर भी बात किए हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, क्रिटिसिज्म इज एन इम्पर्सनल प्रोसेस, यानी किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को क्रिटिसाइज करते समय उस क्रिटिक का पर्सनल फीलिंग और इमोशंस उसके बीच में नहीं आना चाहिए, और एक क्रिटिक को कभी भी अपने फीलिंग और इम्प्रेशन के बेसिस पर किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वर्क ऑफ आर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर जज करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की ओर। दोस्तों पार्ट 2 को चलिए अब हम कवर करते हैं। मूरी बिलीव दैट रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म कैन नॉट गो साइड बाय साइड। अकॉर्डिंग टू हिम, क्लासिसिज्म इज द फीचर ऑफ फ्रेंच। मूरे के अकॉर्डिंग दोस्तों क्लासिसिज्म जो है ये फ्रेंच का फीचर है, और रोमांटिसिज्म जो है ये किसका फीचर है? इंग्लैंड का फीचर है। देयरफॉर रोमांटिसिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम बिकॉज ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। दोस्तों मूरे के अनुसार रोमांटिसिज्म जो है ये फ्रेंच का फीचर है, और क्लासिसिज्म जो है ये फ्रेंच का फीचर है, और रोमांटिसिज्म जो है ना ये फ्रेंच का फीचर है। इसके बावजूद जो है ना मूरे रोमांटिसिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज मूरे जो है ना वो इंग्लैंड से है। तो यहाँ पे टी.एस. इलियट उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टी.एस. इलियट क्रिटिसाइजेस व्यूज ऑफ मूरे बिकॉज ही डज नॉट गिव द इम्पोर्टेंस टू क्लासिसिज्म। यहाँ पे टी.एस. इलियट क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि वो जिस जगह से है उस जगह के चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अदर चीज़ों को वो निगलेक्ट कर रहे हैं। आगे मूरे कह रहे हैं ट्रेडिशन एंड मोरालिटी कैन को एग्जिस्ट, बट इलियट सेज दैट बोथ ऑफ देम कैन नॉट को एग्जिस्ट। यहाँ पे टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हमें या तो मोरालिटी को या फिर ट्रेडिशन को, कोई एक को चूज करना चाहिए। मूरे बिलीव्स दैट क्रिटिक शुड हियर एंड फॉलो अ नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट ही फील्स। तो इस प्रकार से मूरे को क्रिटिसाइज करते हैं टी.एस. इलियट इस सेक्शन में। अब चलते हैं हम सेक्शन सी यानी पार्ट 3 की ओर। मूरे सेज दैट आउटसाइड ऑथोरिटी guides us towards the right path and inner voice struggle to achieve perfection. He draws a line between human desires and divine authority, but Eliot disagrees with this statement. According to him, search for perfection is small and petty thinking. He says that the function of criticism is to quest for some common principles for the perfection of art. चलिए इन सभी को हम एक बार आपको एनालाइज करके बताते हैं। दोस्तों टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म का कार्य यह है कि वो कोई ऐसा रूल खोजे या फिर कोई ऐसा रूल बनाए जिससे आर्ट को और ज़्यादा परफेक्ट बनाया जाए, और क्रिटिसिज्म ऐसा काम तभी कर सकता है या ऐसा रूल तभी खोज सकता है जब ट्रेडिशन को फॉलो किया जाएगा। और इसीलिए अगर कोई क्रिटिक अपने इनर वॉइस को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्रिटिसिज्म के रूल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो दोस्तों पार्ट 3 भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट यानी पार्ट 4 की ओर। टी.एस. इलियट सेज दैट सम इंटेलेक्चुअली वीक पीपल लाइक मैथ्यू आर्नोल्ड एंड मूरी कंसीडर दैट क्रिटिसिज्म इज बेटर देन क्रिएटिव आर्ट। टी.एस. इलियट क्रिटिसाइजेस दोज। दोस्तों अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट क्रिटिसिज्म कभी भी क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट से सुपीरियर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिटिसिज्म तभी एग्जिस्ट करेगा
जब क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट रहेगा। ही सेज दैट ऑल आर्ट्स हैव अ creativity, desire to produce something new from creative imagination. So criticism and creative art coexist and go hand together. ये दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन? तो क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट। ही सेज दैट criticism is possible only then creative aspects are present. Hence, criticism is not creative. Thus, Eliot here questions Arnold's preference for critic rather than the writer. तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का मेन चीज़ क्या है उसको आप लोग समझ गए होंगे और आपके पास एक खूबसूरत सा नोट भी होगा जिसके माध्यम से आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप अपने आंसर को भी लिख पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट लिटरेचर से संबंधित वीडियो के लिए हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।